श्याम का बचपन कठिनाइयों से भरा था। कानपुर के बाहरी इलाके में एक छोटे से गांव में मिट्टी के घर में उसका जन्म हुआ था। उसके पिता खेतों में कड़ी मेहनत करते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करके कुछ पैसे जुटाती थी। 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी और ऐसे में श्याम की शिक्षा तो दूर की बात थी। गरीबी की मार ने उसे बचपन से ही जिम्मेदार बना दिया था। उसकी छोटी छोटी आंखें हमेशा अपने माता पिता के चेहरे पर छाई चिंता को भांप लेती थी और उसके नन्हे मन में एक दृढ़ संकल्प पल रहा था, एक दिन वो इन मुश्किलों को जरूर दूर करेगा। गांव के स्कूल में कुछ साल पढ़ने के बाद श्याम को पढ़ाई छोड़नी पड़ी और काम की तलाश में शहर आना पड़ा। उसने एक छोटी सी दुकान पर हेल्पर का काम शुरू किया। सुबह से शाम तक वो सामान उठाता, सफाई करता और ग्राहकों की सेवा में लगा रहता। उसकी तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन उसे पता था कि यही उसके परिवार के लिए थोड़ी सी उम्मीद की किरण है। उसने कभी काम से जी नहीं चुराया। चाहे कितनी भी थकान हो, उसके चेहरे पर हमेशा एक शांत भाव और काम के प्रति निष्ठा झलकती थी। दुकान के मालिक श्री वर्मा एक अनुभवी और समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने श्याम की मेहनत और ईमानदारी को बड़ी बारीकी से देखा। श्याम कभी किसी काम में आनाकानी नहीं करता था, हमेशा समय पर आता था और अपनी जिम्मेदारी को पूरी लगन से निभाता था। उसने कभी किसी ग्राहक से बदतमीजी नहीं की और हमेशा विनम्रता से पेश आया। श्री वर्मा को धीरे धीरे उस पर विश्वास होने लगा। एक दिन जब दुकान बंद होने वाली थी, श्याम को काउंटर के नीचे एक चमड़े का बैग मिला। उसने उसे उठाया और खोलकर देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। बैग नोटों से भरा हुआ था। उस गरीब लड़के के लिए, जिसने कभी इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे, ये एक बड़ा प्रलोभन था। पल भर के लिए उसके मन में लालच आया, लेकिन अगले ही पल उसके भीतर की ईमानदारी जाग उठी। उसने सोचा ये किसी की गाढ़ी कमाई होगी और उसे लौटाना ही उसका धर्म है। अगले दिन जब श्री वर्मा दुकान पर आए तो श्याम ने उन्हें वो बैग सौंप दिया। श्री वर्मा हैरान रह गए। उन्होंने बैग खोला और देखा कि उसमें पूरे पैसे सुरक्षित थे। उन्होंने श्याम से पूछा कि उसने इसे अपने पास क्यों नहीं रख लिया। श्याम ने बड़ी सहजता से कहा, यह मेरे नहीं है मालिक, किसी की मेहनत की कमाई है और इसे लौटाना ही सही है। श्री वर्मा श्याम की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उनकी आंखों में प्रशंसा का भाव था। उन्होंने श्याम को पास बुलाया और उसकी पीठ थपथपाई। उस दिन उन्होंने न केवल श्याम की तनख्वाह बढ़ाई, बल्कि उसे दुकान के महत्वपूर्ण कामों में भी शामिल करना शुरू कर दिया। श्याम की जिम्मेदारी बढ़ी, लेकिन उसकी मेहनत और लगन में कोई कमी नहीं आई। उसने नए काम को भी उतनी ही ईमानदारी और निष्ठा से सीखा। समय बीतता गया। श्याम की मेहनत और ईमानदारी ने धीरे धीरे रंग दिखाना शुरू कर दिया। श्री वर्मा ने देखा कि श्याम ग्राहकों से अच्छे संबंध बनाता है और दुकान के काम को बेहतर ढंग से समझता है। कुछ सालों बाद जब श्री वर्मा ने अपनी दूसरी दुकान खोली तो उन्होंने श्याम को उस दुकान का प्रबंधक बना दिया। ये श्याम के लिए एक बहुत बड़ी सफलता थी। अब वो न केवल अच्छी तनख्वाह पाता था, बल्कि उसे समाज में भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। उसने अपने गांव के घर की मरम्मत करवाई और अपने माता पिता को आराम की जिंदगी दी। उनकी आंखों में खुशी देखकर श्याम को परम संतोष मिलता था। श्याम की कहानी एक प्रेरणा है। ये दिखाती है कि भले ही परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, यदि हमारे अंदर मेहनत करने का जज्बा और ईमानदारी का गुण हो तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमती है। श्याम ने कभी शॉर्टकट्स नहीं अपनाए। उसने हमेशा सच्चाई और परिश्रम के मार्ग पर चलकर अपनी मंजिल हासिल की। उसकी कहानी उन सभी लोगों के लिए एक सबक है जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। मेहनत और ईमानदारी ही सफलता की सच्ची कुंजी है। आप देख रहे हैं राकेश त्रिपाठी का YouTube चैनल स्मार्ट बिग आइडियाज। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।